एक बार मिलकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। हाँ जी, कितने सूत्र हो गए? 119। 119। 20 चलेगा जी। भूमिका। उच्यते ही उच्यते ही वासनया वासनया अनर्थख्यापनम् अनर्थख्यापनम् सा च वासना वासना जीवन्मुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य नास्तीति न युक्तम्। पूर्व पक्षी एक बात उठाता है। वो कहता है कि आपने कहा कि वासना से अनर्थ का दर्शन होता है, क्योंकि संस्कार है वो हमको फिर बार बार जन्म दिलाते हैं, बार बार दुख भोगना पड़ता है, और वो जो वासना है वो जीवन मुक्त की नहीं होती। ये न युक्तम, ये ठीक नहीं। आपका ये कथन ठीक नहीं लगता कि जीवन मुक्त का संस्कार नहीं होगा। ये जचती नहीं, ये बात क्यों नहीं जचती? यतो वासना संस्कारादेव जीवन मुक्तस्य चरमदेहस्य भोग क्रिया अंतिमा कथ्यते। क्योंकि वासना जो है वो संस्कार है, और संस्कार से ही जीवन मुक्त चरम देह वाला जो अंतिम शरीर वाला है उसकी भोग क्रिया अंतिम कही जाती है कि ये बस अंतिम शरीर है और ये उसका अंतिम भोग है, ऐसा कहा जाता है। परंतु क्रिया संतानात् संस्कार संतानम प्रवर्तते। परंतु क्रिया की संतान से संस्कार की संतान उत्पन्न होती है। क्रिया का जो प्रवाह चलता है, दिन भर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती, उनसे नए नए संस्कार बनते रहेंगे, तो ढेरों क्रियाएं होंगी, ढेरों संस्कार बनेंगे। इस प्रकार से संस्कार तो बहुत हो जाएंगे। इत्थम एकैकाम क्रियां प्रति नवीनः एकैकः संस्कारः प्रवर्तेत। इस प्रकार से दिन में 50 क्रियाएं होंगी और एक एक क्रिया के प्रति एक एक नया नया संस्कार बनता जाएगा, तो संस्कार तो ढेरों हो जाएंगे। संस्कार खत्म कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। ऐसा पूर्व पक्षी बात उठा रहा है कि वो तो खत्म नहीं होने वाले। तो तेन लब्ध समाधिकस्य जीवन मुक्तस्यापि संस्कारापत्ति वासना प्रसक्ति स्यात्। इस कारण से जिसको समाधि प्राप्त हो गई, जीवन मुक्त हो गया, उसको भी बहुत सारे संस्कारों की प्राप्ति हो जाएगी, ढेरों नए नए संस्कार उसके अंदर भी हो जाएंगे, तो वो जीवन मुक्त होकर के भी उसका पूरा मोक्ष तो नहीं होने वाला। ये बात उठाई पूर्व पक्षी ने। अत्रोच्यते। अब इसका उत्तर देते हैं। अगला सूत्र है 120। एकः संस्कारः क्रिया निर्वर्तकः न तु प्रतिक्रियं संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्ते। भाष्य। एको ही संस्कारः
क्रियां निर्वर्तयति यावत् क्रिया समाप्ति क्रिया संतान समाप्तिर्वा स एव एकः संस्कारः प्रवर्तते। कहते हैं एक ही संस्कार क्रिया को उत्पन्न करता है। क्रिया का उत्पादक एक ही संस्कार है। जैसे किसी को इच्छा होगी हलवा खाने की, तो हलवा खाने की एक ही संस्कार उसको हलवा खाने के लिए प्रेरित कर देगा। अब हलवा खाने के लिए वो 50 क्रियाएं करेगा, पैसे कमाएगा, बाजार जाएगा, सूजी लाएगा, घी लाएगा, चीनी लाएगा, फिर घर आके बनाएगा, पकाएगा, तो ये बहुत सारी 20 क्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो ऐसे प्रत्येक क्रिया के लिए उसका कोई अलग अलग संस्कार नहीं होगा। पैसे कमाने से लेकर सूजी, घी, चीनी खरीदने तक, घर तक लाने तक, पकाने तक, और उसको अच्छी तरह सब बनाने तक और खाने तक, उसको ऐसे 50 संस्कार बाधक नहीं बनेंगे। एक ही संस्कार उसको ये सारे काम करा देगा इस तरह से। फिर किसी को कार खरीदनी, बढ़िया 20 लाख की कार खरीदनी, तो उसको लोन लेना है, बैंक जाना है, फलाने से मिलना है, उससे अप्रोच लगानी है, उससे ये करना है। ये 50 क्रियाओं का एक ही संस्कार पर्याप्त है। वो एक से ही सारे काम हो जाएंगे। हर एक क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार नहीं होंगे। तो जो आप आशंका बता रहे हैं कि हम तो ढेरों संस्कार हो जाएंगे और कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं। एक ही संस्कार ये सारे काम करा देगा, और उस एक को यदि मार दिया तो सारे संस्कार खत्म। इसलिए कोई समस्या नहीं है, मोक्ष हो जाएगा। जीवन मुक्त को इतने ढेर संस्कार नहीं बनेंगे। तो एक एक संस्कार उस क्रिया का उत्पादक है। जब तक वो क्रिया समाप्त हो गई या क्रिया संतान की समाप्ति हो, वो एक ही संस्कार चलता रहता है और सारी क्रियाएं करा देता है। न ही प्रतिक्रियम प्रतिक्रिया संतानम भिन्न भिन्न संस्कारो नवो नवः संस्कारः समुद्भवति। तो प्रत्येक क्रिया के लिए या क्रिया संतान के लिए, ढेरों क्रियाओं के लिए अलग अलग संस्कार, नया नया संस्कार उत्पन्न नहीं होता। एक ही पर्याप्त है, तो सारे काम करा देगा। बहुकल्पना प्रसक्ते क्रिया संस्कारयो पौनः पुण्येन बहुकल्पना प्रसंगो भवेत्। यदि हर क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार माने, फिर तो क्या होगा, क्रिया और संस्कारों के बार बार उत्पन्न होते रहने से, बार बार नई नई क्रियाएं, बार बार नए नए संस्कार, और ढेरों क्रियाएं और ढेरों संस्कार, इस तरह से तो फिर बहुत कल्पना हो जाएगी संस्कारों की, और वो दोष ये आएगा कि कभी वो खत्म ही नहीं होंगे और मोक्ष होना असंभव हो जाएगा। जबकि वेद आदि शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष हो सकता है, असंभव नहीं है, संभव है। वो तब संभव है जब हम थोड़े ही संस्कार हों और पुरुषार्थ करके इनको मार डालें, इसलिए मोक्ष हो जाएगा। ये सारे संस्कार मर जाएंगे। हर एक क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार नहीं चाहिए। न तदा तत्कल्पना समाप्तिर्भवेत्। हर एक क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार हों तो फिर उनका कोई अंत ही नहीं आएगा, और नए से नए संस्कार बनते ही जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। अतः स लब्ध समाधि को जीवन मुक्त चक्र भ्रमणवत् धृत शरीर पूर्व संस्कार लेशतो भोग क्रियाम अनुतिष्ठन् न पुनः संस्कार वशगो भवति। इसलिए वो जो समाधि प्राप्त व्यक्ति है, जिसने अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों को मार डाला, जीवन मुक्त हो गया, ठीक है,
ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति भी घूमते हुए कुम्हार के चक्र के समान वो शरीर को धारण किए रखता है कुछ समय तक, और पूर्व संस्कार क्योंकि बचे हुए हैं, पिछला कर्मफल बचा हुआ है, उसके कारण वो भोग क्रिया का अनुष्ठान करता रहता है, खाना पीना जीना करता रहता है, और फिर ऐसे नए नए बार बार नए नए संस्कारों के अधीन वो नहीं होता। तो वो समस्या नहीं है जो आप बता रहे हैं, वो समस्या नहीं है। तस्य तद अंतिम भोग क्रिया संस्कार लेशतः प्रवृत्ता संस्कार लेशतो भोग समाप्यते। तो उस व्यक्ति की वो अंतिम भोग क्रिया बचे हुए संस्कार से उत्पन्न होती है, बचे हुए कर्मफल से, उससे उसकी क्रिया उत्पन्न होती है, भोगने की, खाना पीने की और बाकी सामान्य सोना जागना आदि। और संस्कार लेशतो भोग समाप्यते, और बचे हुए संस्कार से भोग को वो प्राप्त होता है, पिछला जो कर्मफल है, इसलिए वो खाता पीता रहता है। यथा कुलाल चक्रम वेग रूप संस्कारात् भ्रमति संस्कार लेशात् न अग्रे पुनः संस्कार संभव। जैसे कुम्हार का चक्र चाक वेग रूपी संस्कार से घूमता रहता है, और वेग रूपी संस्कार जितना बचा हुआ है उसके कारण से वो थोड़ा बहुत घूमता रहता है थोड़ी देर तक। अग्रे न पुनः संस्कार संभव, वो धीरे धीरे वेग खत्म हो जाएगा, चाक रुक जाएगा। अब आगे तो डंडा उसको लगाया नहीं घुमाने के लिए चाक को, तो आगे वेग संस्कार उत्पन्न होगा नहीं, इसलिए वो सदा नहीं चलता रहेगा, बचा हुआ वेग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। उक्तम यथा न अपनीत क्लेशः कर्माशयः कर्म संस्कारः प्ररोह समर्थः। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ऐसा बताया है, जिस कर्माशय का कर्म संस्कार नहीं, जिस कर्माशय का जो क्लेश हटा दिया गया है, अपनीत क्लेशा, जिस कर्म का जो समुदाय है उसका जो क्लेश है वो हटा दिया गया है, राग द्वेष इत्यादि, और वो है सकाम कर्म, और क्लेश उसके पीछे से हटा दिए गए। तो ऐसी स्थिति में वो कर्म संस्कार न प्ररोह समर्था, वो अगला जन्म पैदा करने में समर्थ नहीं होगा। भले ही कर्म है, सकाम कर्म है, जन्म देंगे, पर इस समय क्योंकि क्लेश अविद्यमान है, इसलिए अब इस समय वो जन्म नहीं देंगे, अब तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा व्यास भाष्य में कही रखा है। तस्मात् सुषुप्तिमतः समाधिमान तु उत्कृष्टतरः। इसलिए सार ये हुआ कि सोने वाले व्यक्ति की स्थिति की तुलना में जो समाधि वाला व्यक्ति है वो उससे अच्छा है, उससे बेहतर है, श्रेष्ठ है। तो समाधि बढ़िया हुई और सुषुप्ति उससे घटिया है, तो समाधि प्राप्त करनी चाहिए। एक तो उससे अच्छी स्थिति है सुषुप्ति से, और दूसरा फिर उसकी सहायता से आगे मोक्ष भी हो जाएगा, इसलिए समाधि अच्छी है, वो प्राप्त करो। सूत्रार्थ है, एक संस्कार क्रिया निर्वर्तक न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्ते। कोई भी क्रिया हम करते हैं, खाना पीना, पैसे कमाना, व्यापार करना आदि आदि, उस सारी क्रिया का उत्पादक एक ही संस्कार पर्याप्त है। उससे बीच की छोटी मोटी 10, 20, 30, 50 क्रियाएं अपने आप होती जाएंगी, एक ही संस्कार से वो सारा काम हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग 50 संस्कार नहीं चाहिए। ऐसे मानेंगे तो ढेरों संस्कार हो जाएंगे, अगर हर एक के लिए अलग अलग मानेंगे संस्कार तो इतने हो जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे और मुक्ति होगी नहीं। जबकि शास्त्र कहता है मुक्ति हो जाती है,
तो बहुत संस्कारों की कल्पना का दोष आने से बहुत संस्कार नहीं मानेंगे, थोड़े ही संस्कार मानेंगे और तत्व ज्ञान से, वैराग्य से, समाधि से उन संस्कारों को मार डालेंगे, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मोक्ष संभव, ये सूत्रार्थ हुआ। मोक्षेतु स्यात् जीवात्मनो भोक्तृत्व अभावः तस्य स्वरूपनिष्ठत्वात्। चलिए, मोक्ष की बात समझ में आ गई कि मोक्ष में तो जीवात्मा का भोक्तृत्व अभाव हो जाएगा। वो संसार की कोई चीज ना खाएगा, ना पिएगा, ना कोई उसमें फंसेगा नहीं, क्योंकि उस समय वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित होगा, परमात्मा के साथ जुड़ा होगा, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान रहेगा, खाने पीने का शरीर होगा नहीं, तो शरीर के कारण भी इच्छा होती है खाने की, भूख लगती है तो इच्छा होती है खाने की। भले ही आत्मा ये सोचता है कि कुछ भी खाना मेरे अंदर नहीं जाएगा, भोजन मेरे अंदर तो जाएगा नहीं, वो भले ही समझता है, पर शरीर साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको प्रेरित करता है, भाई भूख लग रही है, कुछ लाओ, गाड़ी में फ्यूल डालो कुछ, तब तो गाड़ी चलेगी। अब मोक्ष में शरीर तो है ही नहीं, तो वो शरीर जो प्रेरित करता है वो नहीं होगा, इसलिए भोक्तृत्व का अभाव हो जाएगा। ये तो हो गई मोक्ष की बात। समाधौ भोक्तृत्व अभावो भवेत् भोक्तृबुद्धेर निरुद्धत्वात्। समाधि काल में 1 घंटा 2 घंटा समाधि लगाई, उस समय भी वो खाना पीना बंद कर देगा, क्योंकि वो ईश्वर के साथ जुड़ा है, तो सांसारिक काम बंद है उसके। भोक्तृत्व बुद्धि उसने रोक रखी है कि अभी खाना पीना नहीं है, अभी ईश्वर से आनंद लेना है, ईश्वर से बात करनी है, ईश्वर का ज्ञान, बल, आनंद, सुख आदि लेना है, तो उस समय भी उसने भोक्तृत्व भावना को रोक रखा है। तो 2 स्थितियों में वो भोक्तृत्व से बचा हुआ है। सुषुप्तौ भोक्तृत्व भावो गाढ़ निद्रया अभिभूतत्वात्। अब सुषुप्ति में भी वो भोग नहीं रहा है, गाढ़ी नींद में सो रहा है, तो क्या खाएगा पिएगा, खाना पीना वहाँ भी बंद है। तीनों स्थितियों में उसका खाना पीना बंद है, भौतिक भोगों को वो नहीं भोग रहा, कारण तीनों के अलग अलग है। अनेन बाह्य बुद्धि भोक्तृत्व साधिका इति गम्यते। तो इस पूरी व्यवस्था से ये पता चला कि जब जीवात्मा भोग करेगा सुख दुख आदि का, तो बाह्य बुद्धि से वो भोग करेगा, तो कुछ ना कुछ बाह्य अनुभूतियाँ होनी चाहिए, खाना पीना, सुनना, देखना आदि, तब उसको भोग होगा। सुषुप्ति में इसका अभाव है, समाधि में अभाव है, मोक्ष में अभाव है। तो इससे सिद्ध हुआ कि भोग करने के लिए बाह्य बुद्धि जरूरी है। ये सार निकला। फिर आगे इस पर प्रश्न उठाते हैं। तरहि यद उद्भिज्जम शरीरम निर्दिष्टम तत्र बाह्य बुद्धेर अभावो अस्ति। तो आपने 6 प्रकार के शरीर बताए थे, 6 में से उद्भिज शरीर बताए थे, वृक्ष आदि जो धरती को फोड़कर पैदा होते हैं जमीन में से, ऐसे जो बताए थे, तो वहाँ तो बाह्य बुद्धि का अभाव है। वृक्ष तो आँख खोलता नहीं, देखता नहीं, ऐसे सुनता नहीं, तो डंडा मारे तो चिल्लाता नहीं जैसे कुत्ता चिल्लाता है, पशु पक्षी रोते हैं, भागते हैं, तो वहाँ तो बाह्य बुद्धि होती है। तो वृक्ष में तो कुछ भी नहीं, और आपने कहा था वो तो शरीर है, तो वहाँ सुख दुख का भोग कैसे करेगा, बाह्य बुद्धि तो है ही नहीं। तेन तत्र भोक्तृत्वं न सिद्ध्यति। इस बात से ये पता चलता है कि वृक्ष आदि में तो कोई भोग कुछ है ही नहीं, वहाँ सुख दुख का भोग ये कुछ नहीं है। भोक्तृत्व अभावात् शरीरत्वमपि न सेत्स्यति इति आशंकायाम आह। तो वृक्ष आदि में कोई बाह्य भोग तो दिखता ही नहीं, रोना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना, ये सब कुछ भी नहीं दिखता। और भोक्तृत्व का अभाव होने से फिर वो शरीर भी कैसे सिद्ध हो पाएगा, नहीं सिद्ध हो पाएगा।
सेत्स्यति सिद्ध हो पाएगा, ये फ्यूचर टेंस है भविष्य का। न सेत्स्यति सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो वृक्ष जो है वो शरीर सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ बाह्य भोग कुछ है ही नहीं। तो ऐसी आशंका होने पर ये बात कहते हैं, वृक्षों में आत्मा है, वृक्ष भी शरीर है, वो योनि है, कर्मों का फल है, इस बात को सिद्ध करेंगे। सूत्र 2 है आगे 121 और 122। बोलिए। न बाह्य बुद्धि नियम, न बाह्य बुद्धि नियम, वृक्ष वृक्ष गुल्म गुल्म लता लता औषधि औषधि वनस्पति वनस्पति तृण तृण विरुधादीनाम अपि भोक्तृ भोक्तृ भोगायतनत्वं भोगायतनत्वं पूर्ववत् अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। दोनों सूत्रों में परस्पर संबंध है, मिलजुल करके इनका अर्थ करेंगे इकट्ठा करके। भोक्तृत्वे बाह्य बुद्धेर नियमो नास्ति। अभी जैसा पूर्व पक्षी ने बताया कि बाह्य बुद्धि हो तो भोग होता है, सिद्धांति कह रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाह्य बुद्धि हो तो ही भोग होता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भवति बाह्य बुद्ध्या अपि भोक्तृत्वं परंतु तत्र न नियमः। ये ठीक है, बाह्य बुद्धि से भी भोग होता है, खाना पीना सोना जागना सुख दुख अनुभूतियाँ बाह्य प्रकार से भी होता है, ये ठीक बात। परंतु ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि बाह्य बुद्धि होगी तो तभी भोग होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अनेक बार ऐसा भी होगा कि बाह्य बुद्धि नहीं है, बाह्य भोग कुछ नहीं है, चलना फिरना रोना चिल्लाना कुछ नहीं है, तो भी उसको भोग होगा, ऐसा भी होगा। तो कहाँ होगा वो आगे बताते हैं। यतो बाह्य बुद्धिम अंतरेण अपि खलु अंतर्बुद्ध्या भोक्तृत्वं भवति ही। क्योंकि बाह्य बुद्धि के बिना भी, बाह्य स्थूल भोग के बिना भी आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक बुद्धि से, आंतरिक ज्ञान से सुख दुख का भोग होता है, ऐसा भी देखा जाता है। आंतरिक सुख दुख से भी जीवात्मा भोग करता है, तो वहाँ बाह्य बुद्धि ना हो तो भी कहाँ होता है, उसके उदाहरण देते हैं। वृक्षादीनाम उद्भिज्य शरीराणाम अंतःसंज्ञानाम अपि जीवात्म भोगायतनत्वम अस्ति पूर्ववत् ऊष्मजादि जंगम शरीरवत्। तो आंतरिक अनुभूतियों से भी सुख दुख का भोग होता है। हर जगह बाह्य बुद्धि हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जैसे वृक्ष आदि जो हैं, जो उद्भिद शरीर हैं, धरती को फोड़ के निकलते हैं, वो वृक्ष आदि, उनमें आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, बाह्य भोग नहीं हो। कुत्ता चिल्लाता है, ऐसे वृक्ष चिल्लाता नहीं है, कुत्ते को डंडा मारो भाग जाएगा, वृक्ष नहीं भागेगा, उसको बाह्य भोग नहीं है। पर आंतरिक अनुभूतियाँ वृक्ष आदि भी करते हैं, इसलिए आंतरिक अनुभूति वाले जो वृक्ष आदि हैं वो भी जीवात्माओं का भोगायतन है, वो भी जीवात्माओं का शरीर है, वो आंतरिक अनुभूतियाँ करते हैं सुख दुख की। पूर्ववत जैसा कि पहले बताए थे 6 प्रकार के शरीर, ऊष्मज आदि जंगम शरीरवत, जैसे जो मक्खी मच्छर और कुत्ते पशु पक्षी मनुष्य आदि वो चलने फिरने वाले शरीर हैं, जैसे वो जीवात्मा का भोगायतन है, ऐसे ही वृक्ष आदि भी जीवात्मा का भोगायतन है। अंतर इतना है कि वृक्ष आदि आंतरिक अनुभूतियों वाले शरीर हैं, जबकि कुत्ता गधा पशु मनुष्य आदि ये बाह्य और आंतरिक दोनों तरह की अनुभूति वाले शरीर हैं। अब ये अंतर जो है ईश्वर ने कर्मफल व्यवस्था के हिसाब से रखा है। वृक्षों के शरीर से पाप बहुत किए उन्होंने, जिन जीवात्माओं ने मनुष्य शरीर में बहुत सारे पाप किए, शारीरिक अपराध किए, तो उनको ईश्वर ने वृक्ष योनि में डाल दिया, जाओ भाई तुम्हारा ये दंड है।
शारीरिक अपराधों का दंड है। वाणी के अपराधों का दंड है पशु पक्षी आदि, सांप बिच्छू शेर भेड़िया ऐसे ऐसे पशु पक्षी बना देना, ये वाणी के झूठ छल कपट आदि आदि अपराधों का दंड है। और अगर मानसिक अपराध करेगा व्यक्ति, मन में बुरा बुरा राग द्वेष करे, खराब खराब सोचे, एक दूसरे की गलत योजना बनाए, दूसरे के विनाश की योजना बनाए, तो वो मानसिक अपराध कहलाएंगे। उनका दंड फिर शूद्र चांडाल ऐसे घटिया परिवारों में उसको जन्म मिलेगा और वो बेचारा वहाँ दुख भोगता रहेगा मानसिक स्तर पर। ऐसा महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में बताया। तो ये वृक्ष आदि भी शरीर है, कर्म फल है, इनको आंतरिक अनुभूति होती है, बाह्य नहीं। तो इसलिए वहाँ भी आत्मा माननी चाहिए। सूत्रार्थ हुआ न बाह्य बुद्धि नियम, भोग में बाह्य बुद्धि का नियम आवश्यक नहीं। सुख दुख के भोग में आंतरिक अनुभूति से भी सुख दुख होता है, बाह्य स्थूल अनुभूति ना हो तो भी कोई बात नहीं। जैसे वृक्ष है, गुल्म है, तो वृक्ष हो गए बड़े बड़े पेड़ और गुल्म हो गए झाड़ियाँ एक जड़ वाली। जैसे बेर का पौधा होता है, बेर की झाड़ी होती है, ऐसे लता, ये बेलें हो गई, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, तिनके घास आदि हैं, लताएं हैं, बेलें आदि हैं। तो इन सब का भी भोक्ताओं का भोगायतन है। ये भी शरीर है जीवात्माओं के कर्म फल के हिसाब से पूर्ववत। जैसे पहले और शरीर बताए थे चलने फिरने वाले, ये बिना चलने फिरने वाले शरीर, ये स्थिर हैं और ये भी कर्मों का फल भोगवाते हैं। तो वृक्षों में भी आत्मा है, अच्छी तरह स्पष्ट है ये बात, खूब विस्तार से लिखी है। तद एतद वृक्षादीनां भोक्तृ भोगायतनत्वम् अंतःसंज्ञत्वम् च स्मृतेश्च। ये जो वृक्ष आदि शरीर हैं, ये जीवात्माओं के भोगायतन हैं, शरीर हैं, ये सुख दुख का भोग कराने वाले हैं, भोग का अधिष्ठान है, आधार हैं और आंतरिक अनुभूति वाले हैं, अंतः संज्ञा वाले, आंतरिक अनुभूति कराते हैं। ये दोनों बातें स्मृतेश्च, स्मृति से और श्रुति से दोनों से सिद्ध होती है ये बात। अब शब्द प्रमाण देंगे। भाष्य स्मृतेश्च श्रुतेश्च सिद्ध्यति। तो ये बात श्रुति और स्मृति दोनों से सिद्ध होती है कि वृक्ष आदि भी कर्मफल भोगने के स्थान है, वहाँ भी आत्मा है। पहले श्रुति का प्रमाण देते हैं। श्रुतिस्तावत् सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातम आत्मा दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपोवागच्छ यदि तत्र ते हितम् ओषधीषु प्रतिष्ठ शरीरैः। ये श्रुति का प्रमाण है। तो श्रुति शब्द से एक तो वेद मंत्र होते हैं, वो लिए जाते हैं, एक उपनिषद वचन, ब्राह्मण ग्रंथों के वचन, इन सबको श्रुति कहते हैं। और फिर यज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है, दर्शन शास्त्र है, ये इनको स्मृति नाम से बोलते हैं। तो पहले श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ऋग्वेद का मंत्र है ये, जिसमें बताया सूर्यम चक्षुर्गच्छतु। तो तेरा चक्षु जो है मरने के बाद तेरा चक्षु सूर्य को चला जावे। अभी पिछले प्रसंग में आई थी बात कि इंद्रियां भूतों से सहायता लेती है। आँख जो है सूर्य की सहायता लेती है, तब प्रकाश में दिखता है। रात को अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखता है, सूर्यास्त हो गया और दूसरा कोई प्रकाश है नहीं तो नहीं दिखेगा। तो जैसे बताया था कि इंद्रियां भूतों की सहायता लेती हैं काम करने में। यदि भूतों की सहायता नहीं मिली तो वो काम नहीं करेंगी, और मरने के बाद इंद्रियां काम नहीं करती। तो एक तरह से जो भूतों की सहायता ले रहे थे वो वापस चली गई। इसको अलंकारिक भाषा में ये कह दिया कि चक्षु इंद्रिय जो अग्नि सूर्य की सहायता ले रही थी, अब वो सूर्य की सहायता नहीं ले रही। अलंकारिक रूप से कह दिया कि चक्षु इंद्रिय सूर्य में चली गई, मतलब उसकी सहायता लेनी बंद कर दी। अभिप्राय ये है।
तो चक्षु तेरा सूर्य को चला जावे, क्योंकि उसकी सहायता ले रही थी चक्षु इंद्रिय। और वातम आत्मा, और जो तुम्हारा आत्मा है वो वायु को चला जाए। शरीर तुम्हारा वायु में चला जाए, वायु से सहायता लेके शरीर जीवित था, अब शरीर मर गया तो शरीर तुम्हारा वायु में विलीन हो जाए। दिवम च गच्छ, और तू द्युलोक में चला जा। पृथ्वीम च धर्मणा, और पृथ्वी को अपने धर्म से, यानी जो भी तूने कर्म किए हैं अपने कर्मों से तू पृथ्वी में जाकर के अपना अगला जन्म प्राप्त कर। आत्मा तेरी उस कर्म, अपने कर्म के हिसाब से उस कर्म को, फल को प्राप्त करे। द्युलोक को जावे, वायु लोक को जावे, सूर्य लोक को चक्षु चला जावे, और पृथ्वी लोक को तेरा अपना आत्मा कर्म फल के हिसाब से प्राप्त हो, पृथ्वी में जन्म ले अगला। अपो वागच्छ, अथवा तू समुद्र में जा, नदी में जा, कछुआ बन, मगरमच्छ बन, छिप वो बन, मछली आदि बन, जैसा जैसा कर्म है तेरा उस हिसाब से। यदि ते हितम, यदि तेरा हित है, कर्म का फल ऐसा बनता है, तो कर्मानुसार अपना फल भोगने के लिए औषधिषु प्रतिष्ठ शरीर, औषधियों में जाके अपना शरीर धारण कर और वहाँ जाके निवास कर अपना कर्म फल भोग। तो वेद का मंत्र कहता है कि औषधि वनस्पति में जीवात्मा जाएगा कर्म फल भोगने, वो उसका शरीर है, वहाँ अपना सुख दुख भोगेगा आंतरिक अनुभूतियों से, बाह्य से नहीं। इस तरह से दूसरा प्रमाण देते हैं, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। तो अन्य कुछ जीवात्माएं, देहिना देहधारी जीवात्माएं, कुछ जीवात्माएं योनिम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय, शरीर धारण करने के लिए योनि को प्राप्त करते हैं। मनुष्य, वृक्ष, मनुष्य, पशु आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। जैसे उनके कर्म है उसके अनुसार कोई मनुष्य बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई पशु बनेगा, कोई सांप बिच्छू कीड़ा आदि। तो शरीर धारण करने के लिए, अगला शरीर धारण करने के लिए कुछ जीवात्माएं तो पशु मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। और स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति, और अन्य कुछ जीवात्माएं स्थाणु शरीर को, वृक्ष आदि को प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उनका कर्म है, जैसा उनका ज्ञान है, अपने ज्ञान कर्म के आधार पर वो अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो यहाँ स्थाणु वृक्ष आदि योनियों में भी बताया कि वहाँ भी जीवात्मा कर्म फल भोगता है अपना, तो वो भी शरीर है। अगला प्रमाण देते हैं, अस्य महतो वृक्षस्य यो मूले यदेकाम शाखाम जीवो जहाति अथ सा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति जीवापेतम किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते। तो एक गुरुजी अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे उपनिषद की कथा ही, छंदोग्य की। तो वो आत्मा के बारे में समझा रहे थे कि आत्मा मनुष्य योनि में जाता है, पशु योनि में जाता है, पक्षी में जाता है, वृक्ष में जाता है। एक बड़ा सा वट वृक्ष था, बड़ का पेड़, नीम का, बड़ का, कोई भी बड़ा सा पेड़ था। तो उसके बारे में उसको समझा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कहने लगे, देखो ये वृक्ष है, इतना बड़ा पेड़ है, अब कोई इस पर धारियाँ चलाए, कुल्हाड़ी चलाए, तो इस बड़े महान वृक्ष के मूल में, जड़ में कोई कुल्हाड़ी चलाए तो ये थोड़ा सा रस छोड़ देता है, पानी थोड़ा सा निकल आता है। क्यों छोड़ देता है? इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर जीवन है। जैसे मनुष्य आदि पशु पक्षियों में जीवन है, आत्मा है, वहाँ चोट लगती है, वहाँ खून निकलता है, तो यहाँ पानी निकलता है, उसकी रचना इस तरह से। तो ऐसे प्रसंग शुरू करके फिर आगे कहते हैं, यद एकाम शाखाम जीवो जहाति, इसके अंदर जीवात्मा रहता है,
और जब वो जीवात्मा इतने बड़े वृक्ष की एक शाखा को छोड़ देता है, वहाँ उसका संबंध टूट जाता है। अथ सा शुष्यति, वो शाखा सूख जाती है। आप देखते हैं वृक्षों में कहीं कहीं एक टहनी सूख जाती है, बाकी पेड़ ठीक रहता है। वहाँ जीवात्मा का संबंध टूट गया, वृक्ष में संचार आदि, रस का संचार और सब पानी आदि का जाना बंद हो गया, तो वो शाखा सूख जाती है। तो कहते हैं एक शाखा को जब जीवात्मा छोड़ देता है तो वो शाखा सूख जाती है। सर्वम जहाती सर्वा शुष्यति, जब पूरे वृक्ष को जीवात्मा छोड़ देता है तो पूरा पेड़ सूख जाता है। तो बड़े पुराने पेड़, बूढ़े बूढ़े देखे होंगे पेड़ सूखे हुए, लक्कड़ खड़ा है बस, बाकी कुछ नहीं, मर गया वो। इस तरह से वो पूरा पेड़ भी सूख जाता है और मर जाता है। तो जीव अपेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीवात्मा जब शरीर छोड़ देता है वृक्ष आदि को, तो जीव से अलग होकर ये वृक्ष रूपी जो शरीर था, वो वृक्ष रूपी शरीर मर गया। न जीवो म्रियते, आत्मा नहीं मरा। आत्मा तो ये शरीर छोड़ के आगे चला गया, अपने कर्मानुसार उसको दूसरा जन्म मिलेगा, चाहे मनुष्य की योनि में हो, पशु पक्षी में हो, कीड़े मकोड़े में हो, कहीं भी हो, वो तो अपना अगला शरीर में चला जाएगा। तो वृक्षों में भी जो आत्मा है, वृक्ष के मरने पर शरीर मरता है, वृक्ष रूपी शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरता, जीवात्मा अमर है। ये पाठ उसको पढ़ा रहे थे। तो इससे भी पता चला कि वृक्षों में जीवात्मा है। फिर लोग पूछते हैं कि हम वृक्ष के फल खाएंगे तो परमात्मा हमको दंड देगा, है ना? वृक्षों के फल खाएंगे, अनाज खाएंगे, सब्जी खाएंगे, वनस्पति खाएंगे तो हमको दंड मिलेगा, क्योंकि जब गाय घोड़ा मार के खाते हैं तो उसमें भी दंड मिलता है, उसमें भी आत्मा है। तो इसका उत्तर हम ये देते हैं कि ये बात तर्क से नहीं सुलझेगी। सब बातें तर्क से नहीं सुलझती, वहाँ पर प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि तर्क से प्रमाण बलवान है। तो तर्क तो ये कह रहा है कि वृक्षों में भी आत्मा है और गाय घोड़े में भी आत्मा है, दोनों में है। अगर गाय घोड़ा मार के खाएंगे उसमें पाप लगता है, तो वृक्ष का फल खाएंगे उसमें भी लगना चाहिए पाप। तर्क तो ये कहता है, पर यहाँ तर्क नहीं चलता है, यहाँ प्रमाण चलता है। प्रमाण जो है वो तर्क से बलवान है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि वेदों में वृक्ष वनस्पतियों के फल फूल खाने की छूट है और गाय घोड़े को मार के खाने की छूट नहीं है। ये अंतर। इसलिए जिस चीज की छूट नहीं है वो हम काम करेंगे तो अपराध है, उसका दंड मिलेगा, और जिसकी छूट है वो करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा, वो अपराध नहीं। तो मैं उदाहरण के रूप में बोलता हूँ लोगों से, रेल में यात्रा करना ठीक है या गलत? ठीक है, बिना टिकट भी। अब देखो उत्तर बदल गया ना आपका। रेल में यात्रा करना टिकट लेकर तो ठीक है, और बिना टिकट के अपराध है। कैसे पता चला कि बिना टिकट अपराध है? कानून से। हाँ, वहाँ तर्क नहीं चलता है, वहाँ कानून चलता है, वहाँ प्रमाण चलता है कि प्रमाण में लिखा है कि बिना टिकट यात्रा करोगे तो अपराध है, और टिकट लेकर यात्रा करो तो कोई अपराध नहीं, तो वहाँ कानून चलता है। तो ऐसे ही क्या खाएं क्या नहीं खाएं, यहाँ भी कानून चलता है। कानून कहता है जिस चीज़ की छूट है वो काम कर सकते हैं, जिसकी छूट नहीं है वो नहीं कर सकते। तो वेद आदि शास्त्रों में वृक्ष वनस्पतियों के फल फूल शाक सब्जी खाने की छूट है, इसलिए उसमें अपराध नहीं है, भले ही आत्मा होता रहे। इसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, इसकी जिम्मेदारी तो ईश्वर की है। ईश्वर ने वृक्ष वनस्पति बनाए, गाय घोड़े भी बनाए, वृक्ष वनस्पतियाँ भी बनाए, और ईश्वर ने हमको छूट दी कि वृक्ष के फल तो खा लेना, पर गाय घोड़े को मत मार के खाना। और वृक्षों में भी ऐसे फालतू खाम मत उखाड़ते रहना पेड़। काम का जितना है उतना काट लो, दातुन तोड़नी तोड़ लो, लकड़ी चाहिए, फर्नीचर बनाना है, मकान बनाना है, रेलगाड़ी बनानी है, तो जो बूढ़े बूढ़े पेड़ हैं सूख गए, मरमरा गए, उनकी लकड़ी ले लो और रेल बनाओ, कार बनाओ, जहाज बनाओ, घर बनाओ, सब बनाओ, अलमारी बनाओ, फर्नीचर बनाओ, उसका उपयोग कर लो। जो पेड़ सूख गए, मरमरा गए, हवन के लिए भी ले लो। मरे हुए जो बूढ़े बूढ़े सूखे हुए पेड़ हैं उनकी लकड़ी ले लो। तो ढेरों पेड़ लगाओ, खूब लगाओ पेड़, ताकि इतनी लकड़ी का उत्पादन हो कि हमारे जीवन के लिए सारा काम पूरा हो जाए, और हमको अच्छे हरे भरे ताज़े जवान पेड़ मारने न पड़े। ऐसा करो। और कभी फिर इमरजेंसी आ जाए
कि पेड़ कम पड़ गए और 2-4 पेड़ काटने भी पड़े या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, तो 4 पेड़ काटो तो 10, 20, 30 नहीं लगाओ, ताकि पर्यावरण में असंतुलन ना हो, उसका बैलेंस बनाए रखो, तो फिर ठीक है, तब कोई आपत्ति नहीं। व्यर्थ में पेड़ों को नष्ट मत करो, अन्यथा दोष लगेगा, उसका दंड मिलेगा। इसलिए कानून जिस चीज़ की छूट देता है उसमें दोष नहीं होता, उसमें अपराध नहीं होता, उसमें दंड नहीं मिलता। तो वृक्ष वनस्पतियों को खाने पीने की छूट है, लेकिन गाय घोड़े को मारने की छूट नहीं है वेदों में। गाम मां हिंसी, गाय को मत मारना। अविम मां हिंसी, भेड़ बकरी को मत मारना। अश्वम मां हिंसी, घोड़े को नहीं मारना। मां हिंसी, पुरुषम जगत, मनुष्यों को नहीं मारना। और मारोगे तो अपराध है, और ऐसा अपराध करोगे तो दंड देंगे। क्या दंड देंगे? गोली से उड़ा देंगे। वेद में लिखा है, यदि नो गाम हंसी, यदि अश्वम, यदि पुरुषम, तम त्वा शीशे न विद्यामो, यथा नो असो अवीरहा। यदि तुम हमारी गाय को मारोगे, घोड़े को मारोगे, मनुष्यों को मारोगे, तुमको शीशे की गोली से उड़ा देंगे, ये तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। वहाँ तो गाय को मारने पर भी मृत्यु दंड, घोड़े को, गाय को, मनुष्य को, तीनों के लिए बराबर एक ही सजा है, सजाए मौत, मार दो इसको। इसने गाय को क्यों मारा? गाय को भी जीने का हक है, बहुत उपयोगी प्राणी है, तुम गाय को मारते हो। गाय जिएगी तो हम जिएंगे, गाय मरेगी तो हम मर जाएंगे, ये लोगों को होश नहीं है। इसलिए होश में आना चाहिए, गाय को मत मारो। हम गाय की रक्षा करेंगे तो वो हमारी अपनी रक्षा है। अगर हम गाय की रक्षा करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। गाय जिएगी तो मनुष्य जिएगा, गाय मरेगी तो मनुष्य भी मरेगा। एक व्यक्ति ने पूछा कैसे? मैंने कहा सुनो ऐसे, आपको जीने के लिए दूध चाहिए, हाँ या ना? बोलते जाइए हाँ या ना। दही चाहिए, मक्खन चाहिए, मलाई चाहिए, पनीर चाहिए, मिठाई चाहिए, पेड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। कहाँ से आएगा? दूध से ही तो आएगा। दूध होगा तो ये घी, दूध, मक्खन, मलाई सब खाने पीने को मिलेगा। इसके बिना आप जी सकेंगे? दूध नहीं, दही नहीं, मक्खन नहीं, मलाई नहीं, घी नहीं, मिठाई नहीं, पनीर नहीं, मावा नहीं, बर्फी नहीं, कुछ नहीं, कैसे जियोगे? तो ये सारा हमको तभी तो मिलेगा जब गाय होगी। गाय होगी तो ये सब मिलेगा, गाय नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे। इसलिए यदि कोई गाय की रक्षा करता है तो वो अपनी रक्षा कर रहा है, कोई गाय पर एहसान नहीं कर रहा है। तो अपनी रक्षा करने के लिए गाय की रक्षा करनी चाहिए, पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वेद में लिखा है, यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान के पशुओं की रक्षा करो, उनको मारो नहीं। प्राणियों की रक्षा करो, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इस तरह से तो वृक्ष आदि के फल खाने में दोष नहीं है, गाय घोड़े को मार के खाने में दोष है, ऐसा वेद आदि शास्त्र बताते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, छांदोग्य का वचन हो गया। अब स्मृति की बात करते हैं। तो स्मृति खलु अपि, स्मृति खलु अपि शरीर जयी, शरीर जयी कर्म दोषैर, कर्म दोषे याति, याति स्थावरताम, स्थावरताम नरः, नरः। अब मनु जी का वचन है। स्मृति वचन भी ये कहता है कि शरीर से जो कर्म दोष किए जाते हैं, शरीर से चोरी, व्यभिचार, हत्याएं, अपहरण, डकैती, लूटमार, धक्का मुक्की आदि इस तरह के पाप किए जाते हैं। उन पाप शारीरिक अपराधों के कारण नरः, मनुष्य, स्थावरताम याति, वो स्थावर योनि वृक्ष आदि को प्राप्त होता है। तो वो भी कह रहे हैं कि वृक्षों में आत्मा है, वो भी कर्मों का फल है, ऐसा दंड मिलेगा। सूत्रे सूत्रे स्मृति निर्देशस्य, स्मृति निर्देशस्य प्राधान्यम, प्राधान्यम श्रुतेश्च, श्रुतेश्च इति एतेन, इति एतेन सूत्रेणापि, सूत्रेणापि भवितव्यम आसीत्, भवितव्यम आसीत्। सूत्र में स्मृति निर्देश की प्रधानता है। तो श्रुतेश्च इस तरह से भी सूत्र हो सकता था, परंतु
परंतु न बाह्य बुद्धि नियम न बाह्य बुद्धि नियमः इति कथनस्य इति कथनस्य प्राधान्यात् प्राधान्यात् स्मृति कथन स्मृति कथन प्राधान्यम अत्र। अत्र। यद्यपि ऐसा भी सूत्र हो सकता था श्रुतेश्च कि श्रुति से भी ये बात सिद्ध होती है कि वृक्ष आदि भोगायतन है, शरीर है कर्म फल भोगने के लिए, ऐसा भी सूत्र बना सकते थे, परंतु ऐसा नहीं बनाया। स्मृतेश्च स्मृति की प्रधानता रखी। क्यों रखी स्मृति की प्रधानता? इसलिए स्मृतेश्च सूत्र बनाया, इसलिए कि स्मृति की प्रधानता है। क्यों है? क्योंकि पिछला जो प्रसंग चल रहा है कि वृक्ष आदि जो है ये आंतरिक अनुभूति वाले हैं, बाह्य अनुभूति वाले नहीं है। ये बात स्मृति में कही गई कि ये आंतरिक अनुभूति वाले हैं वृक्ष आदि, ये बात स्मृति में कही है। और प्रसंग यही चल रहा है कि वृक्ष आदि शरीर हैं या नहीं है, इसलिए स्मृति की प्रधानता हो गई। वो बात सीधी सीधी स्मृति शास्त्र में बताई, इसलिए सूत्रकार ने स्मृतेश्च स्मृति की प्रधानता होने के कारण ऐसे सूत्र बनाया। तो आगे पढ़ेंगे। न बाह्य बुद्धि नियमः न बाह्य बुद्धि नियमः इति कथनस्य प्राधान्यात् स्मृति कथन प्राधान्यम अत्र। तो क्योंकि पिछले सूत्र में ये बात थी कि बाह्य बुद्धि का नियम नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ स्मृति की प्रधानता हो गई, इसलिए स्मृति की प्रधानता होने से यहाँ सूत्र इस तरह से बनाया। स्मृतेश्च यतः तत्र वृक्षादीनां अंतर्बुद्धित्वं स्पष्टं विहितम् अंतःसंज्ञा भवन्ति एते सुख दुःख समन्विताः। क्योंकि इन स्मृति शास्त्रों में वृक्ष आदि को अंतर अनुभूति वाला स्पष्ट रूप से कहा है, सीधे सीधे शब्द हैं, ये वचन दिया गया। अंतःसंज्ञा भवन्ति एते वृक्षादय, ये जो वृक्ष आदि प्राणी हैं ये आंतरिक अनुभूति वाले होते हैं। सुख दुख समन्विता, सुख दुख को भोगते रहते हैं, आंतरिक रूप से भोगते हैं, बाह्य रूप से नहीं। जैसे गाय कुत्ता आदि बाहर से खाता है, खुश भी हो जाता है, कुत्ते को बिस्किट खिलाओ तो खुश हो जाता है, पूंछ भी हिलाता है, उसकी पूंछ से पता चल जाता है कुत्ता खुश है या नाराज। तो ज़रा कुत्ते से जब व्यवहार करना हो तो ध्यान रखना, उसकी पूंछ को चेक करते रहना, उससे पूंछ से पता लगता है वो डरा हुआ है, खुश है, या डराएगा, या वो खुद डरा हुआ है, या वो नाराज है, या कैसा है, उसकी पूंछ से बहुत सारा पता लगता है। तो जब कुत्ता खुश होगा तो पूंछ हिलाएगा, ऐसे पूंछ ऐसे ऊपर होगी मुड़ी हुई, ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ घूमी हुई होगी और वो हिलाएगा, तो समझ लो खुश है। और कुत्ता अगर गुस्से में होगा तो ऐसे नहीं हिलाएगा, फिर वो स्टिल रखेगा, स्थिर, पूंछ को हिलाएगा नहीं, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी ऐसे होंगे खतरनाक, और सीधा आपको देखेगा। तो कुत्ते की नज़र भी देखिएगा, सीधा मुझे ही देख रहा है तो समझ लो गुस्से में है, ठीक है। और अगर डरा है कुत्ता तो पूंछ को नीचे दबा लेगा, टांगों में गोल नीचे घुमा के टांगों में दबा लेगा, वो डरा हुआ कुत्ता है। तो ऐसे बहुत सारा पता चल जाता है। इससे बाह्य बुद्धि का नियम पता चलता है कि कुत्ते आदि में तो बाह्य बुद्धि है, बाह्य भोग हैं, और उसकी एक्शन और एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि ये किस स्थिति में है। और वृक्ष आदि तो आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, बाहर से कुछ पता नहीं चलता। सूत्रार्थ है स्मृतेश्च, ये बात स्मृति से और श्रुति से, चकार से श्रुति भी ले ली। श्रुति और स्मृति दोनों से ये बात सिद्ध होती है कि वृक्षों में आत्मा है, वो भी कर्मफल है, योनि है। इस तरह से वृक्षादयो जीवानां देहा तत्र च ते अंतःसंज्ञा पुनः तैः कथम कर्माणि अनुष्ठातव्यानि कर्माणि तु बहिःसंज्ञया संपद्यन्ते इति आकांक्षायाम् उच्यते। बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। आप कह रहे हैं वृक्षों में जीवात्मा है,
हम कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल है। पूर्व पक्षी पूछता है वृक्षादि यदि जीवों के शरीर हैं, देह हैं, और वहाँ वो आंतरिक अनुभूति वाले हैं, ये शरीर वृक्षादि आंतरिक अनुभूतियाँ करते हैं जीवात्माएं वहाँ पर, और ये शरीर है और कर्मों का फल है। तो प्रश्न ये है कि तई कथम कर्माणि अनुष्ठातव्यानि, वो कर्म का आचरण कैसे करेंगे अगर शरीर है तो? गाय घोड़े मनुष्य आदि तो शरीर हैं, इनमें आत्मा है, वो तो कर्म करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, खाते पीते हैं, लेना देना सब काम करते हैं। तो वृक्ष तो बेचारा खड़ा ही रहता है, हाथ पैर भी नहीं दिखते उसके, तो वो कैसे कर्म करेगा? ये शंका है। क्योंकि कर्माणि तो कर्म तो बाह्य संज्ञा से संपादित होते हैं, बाह्य अनुभूतियाँ हों, इंद्रियां स्पष्ट हों, खुली हों, आँखें हाथ पाँव कान नाक आदि हों, तो उन्हीं से ही कर्म होते हैं। यहाँ तो कुछ भी स्पष्ट नहीं वृक्ष में, तो वो कर्म कैसे करेगा? इस प्रश्न के उपस्थित होने पर ये उत्तर देते हैं सूत्र 124, न देह मात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्य श्रुते। बहुत अच्छी बात बताई। देह मात्रतः एव कर्म अधिकारित्वं कर्म अनुष्ठायित्वं कर्म विधानम नास्ति। तो सिद्धांती कहता है कि वृक्ष आदि को कर्म करने का अधिकार नहीं है। शरीर होते हुए भी वहाँ वो नए कर्म नहीं करेगा, बस वो खड़ा चुपचाप, जैसे जेल काट रहा, एक अपराधी को जेल में डाल दिया, अब उसकी स्वतंत्रता छीन ली, अब बाहर नहीं घूम सकता, व्यापार नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, कोई खाना पीना खेलना कूदना आदि अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। तो जैसे जेल में डाल देते हैं अपराधी को, ऐसे वृक्षों को जेल में डाल रखा है कि तुम अपना दंड भोगो, बस खड़े रहो, कहीं आना नहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं करना, अपना पिछला कर्मफल निपटाओ, भोगो इसको। तो इस प्रकार से वहाँ पर देह मात्र प्राप्त हो जाने से कर्म करने का अधिकार या कर्म करने का अनुष्ठान करने का जो विधान है वो इतने मात्र से नहीं होता कि शरीर मिल गया तो कर्म भी करेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। यतः विशिष्टत्व श्रवणात्, क्योंकि कर्म करने के लिए विशेष योग्यता चाहिए, तब कर्म करने का अधिकार मिलता है। हर एक आदमी को आप रेलवे इंजन ड्राइवर नहीं बना सकते, क्योंकि मनुष्य इसलिए सबको बिठा दो रेल चलाने के लिए। जब तक उसको चलाने नहीं आती, रेल का ट्रेनिंग नहीं ले ले ड्राइविंग का, तब तक उसको चलाने का अधिकार नहीं मिलता। विशेष योग्यता चाहिए। हर आदमी को पायलट नहीं बना सकते, उसको पहले योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है विशेष, तब उसको पायलट की सीट पर बिठाते हैं। तो विशेष योग्यता चाहिए, शास्त्रों में ऐसा हमें सुनाई देता है। न ही सर्व प्राणिनां कर्म विधायिका श्रुति। तो सब प्राणियों के विषय में ऐसा श्रुति वचन नहीं है कि सबको कर्म करने का अधिकार है, ऐसा कोई वचन नहीं। किंतु कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा। किंतु श्रुति में तो, शास्त्र में तो ये बताया है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। तो ये तो मनुष्यों मात्र के लिए है कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे और कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी ना हो, पुरुषार्थी बने, आलसी ना हो, 100 वर्ष तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। ये कर्म का अधिकार तो मनुष्यों को है। गाय घोड़ों को थोड़ी कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जियो, उनको तो ये वचन कह ही नहीं रहा, उनका सबका ऐसा कोई अधिकार नहीं। ये गाय घोड़े भी जेल में ही है, इनकी भी बहुत सारी स्वतंत्रता छीन ली गई। वृक्षों की और ज़्यादा छीन ली, इनकी थोड़ी कम छीन ली, क्योंकि वो उसका तो चलना फिरना भी बंद है। गाय घोड़े चलते फिरते तो हैं कम से कम, इतनी छूट तो है। बाकी विशेष कर्म का अधिकार तो गाय घोड़े को भी नहीं, बांध रखा है सीमित, बस खड़े रहो, गाय घास चारा खाती रहेगी, दूध देती रहेगी, और बस इतना ही काम करना है। थोड़ा बहुत घूम लिए फिर लिए, शरीर आपका ठीक रहे ताकि हमें दूध मिलता रहे और आपका जीवन चलता रहे, बस इतना ही। तो बहुत सारी स्वतंत्रता पशुओं की, पक्षियों की भी छीन रखी है, वृक्षों की और ज़्यादा छीन रखी है, उनको चलना फिरना भी बंद है,
इसलिए शरीर मात्र मिल जाने से कोई कर्म करने का अधिकार नहीं मिलता, विशेष योग्यता होने पर ही मिलता है। जैसे मनुष्यों को 100 वर्ष तक मनुष्य कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो कहते हैं यदि मनुष्य निष्काम कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, यहाँ कर्म से मतलब निष्काम कर्म, तो एवं इस प्रकार से यदि व्यक्ति निष्काम कर्म करे तो कर्म न लिप्यते नरे, तब कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होगा, उसको बांधेगा नहीं, लपेटेगा नहीं, उसको जन्म मरण के चक्कर से छोड़ देगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर निष्काम कर्म करेगा तो ही मुक्ति होगी, सकाम कर्म करेगा तो जीवात्मा को कर्म बांध लेगा, फिर उसको अगला जन्म होगा। इतो अन्यथा न अस्ति, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। उस चक्कर में मत फंसना, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक है, सब झूठ है, एक ही रास्ता है। जगह जगह ये बात दोहराते हैं, इतो अन्यथा न अस्ति, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। निष्काम कर्म करो, परमात्मा को जानो, वेदों को पढ़ो, बस यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। तो कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, हर एक को नहीं। भाष्य आगे पढ़िए। नरस्य मनुष्यस्य कर्म विधायिका श्रुति अस्ति। तो इस मंत्र में बताया यजुर्वेद के कि कर्म करने का जो अधिकार है वो मनुष्यों को है, सबको नहीं। तस्मात् न दोषो वृक्षादीनां अंतःसंज्ञत्वात् कर्म अभावे। इसलिए यदि वृक्ष आदि आंतरिक अनुभूति वाले हैं और वो कोई नए कर्म नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई दोष नहीं, कोई समस्या नहीं है। उनका कर्म फल ऐसा है, व्यवस्था ऐसी है, अपना कर्म फल भोगो, नया कर्म नहीं कर सकते। न ही वृक्षादिषु कर्मापेक्षा तेतु भोग देहा एव। तो वृक्ष आदि योनियों में कर्म करने का अधिकार नहीं है, वो तो भोग दे हैं, अपना कर्म फल भोग रहे। अब ये भोग दे की बात नहीं आ गई तो उसको भी बताएंगे कि कुल मिलाकर 3 प्रकार के देह होते हैं, 3 तरह के शरीर होते हैं, वो अगले सूत्र में आएगा। इस सूत्र का सूत्रार्थ कर ले मैं। तो इस सूत्र में बताया न देह मात्रतः कर्माधिकारित्वम, केवल शरीर मिल जाने मात्र से कर्म करने का अधिकार नहीं मिलता। वैशिष्ट श्रुते, कर्म करने में विशेष योग्यता चाहिए। जैसे हर एक को पायलट नहीं बनाते, हर एक को डॉक्टर नहीं बनाते, विशेष योग्यता हो तो उसको अधिकार मिलता है कि आप चिकित्सा कर सकते हैं, आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आप रेलगाड़ी चला सकते हैं। विशेष योग्यता होने पर ही अधिकार मिलता है। ऐसे ही मनुष्यों में विशेष योग्यता है, उनको कर्म का अधिकार है। बाकी प्राणियों में योग्यता नहीं है, इसलिए उनको अधिकार नहीं दिया, छीन लिया उनका अधिकार। यतो ही त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था कर्मदेह उपभोगदेह उभयदेहा। तो यहाँ 3 प्रकार के शरीरों की व्यवस्था बतलाते हैं इस सूत्र में। भाष्य पढ़ेंगे। त्रिप्रकारा व्यवस्था देह विषये साच इत्थम यत् सांकल्पिक शरीरवताम वेद प्रकाशक महर्षीणाम अग्न्यादीनाम कर्मदेह। तो देह के विषय में, शरीर के विषय में 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक है कर्मदेह, दूसरा भोगदेह, तीसरा उभय देह। कर्मदेह, उपभोगदेह, उभय देह, ये 3 तरह के शरीर हैं। तो कहते हैं जैसे कि पहले 4 ऋषि हुए थे सांकल्पिक शरीर वाले, अभी 6 में से एक सांकल्पिक शरीर थे ना। तो सांकल्पिक शरीर वाले वेद का प्रकाश करने वाले अग्नि आदि 4 ऋषियों के जो शरीर थे वो थे कर्मदेह। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कर्मदेह, उपभोगदेह और उभयदेह, ये 3 नाम रखे।
ये प्रधानता से हैं, न कि कर्म देह में केवल कर्म है, भोग कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। कर्म प्रधान, भोग गौण, ये कर्म देह। उपभोग देह में उपभोग प्रधान, कर्म गौण, ठीक है। और जो उभय देह है इसमें दोनों प्रधान है, कर्म भी प्रधान है, भोग भी प्रधान है, दोनों पूरी छूट है। ऐसे 3 तरह के कर्म फल शरीरों की व्यवस्था है। तो सांकल्पिक शरीर वाले जो 4 ऋषि थे, उनके शरीर का नाम है कर्मदेह। उसका कर्म ही प्रधान था, वेदों का प्रचार करो, पढ़ो पढ़ाओ, बस यही मुख्य काम है तुम्हारा। रोटी खाना तो गौण है, वो तो जीवन रक्षा मात्र के लिए खाना पीना सोना है, बाकी वो कोई संसार का मजा लेने के लिए वो नहीं आए यहाँ पर, या कोई भोग प्रकृति का सुख भोगने के लिए नहीं आए। इसलिए वहाँ भोग गौण और कर्म करना प्रमुख है, इसलिए उनका नाम है कर्मदेव, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि वो चारों भी जीवन मुक्त थे। वो जीवन मुक्त थे, वो उनका आखिरी शरीर है जी। वो क्योंकि इससे ऊंची योग्यता तो किसकी होगी, जिसको ईश्वर सीधा साक्षात 4 वेद सिखा रहा है, एक वेद सिखा रहा है। ये तो मेरिट में 1st, 2nd, 3rd, 4th है ना, मेरिट में शुरू के व्यक्ति, तो ये तो सबसे ऊंची योग्यता वाले हैं। यदि इनका भी मोक्ष नहीं हुआ तो फिर और किसका होगा? इनका तो होना ही है। उनका मोक्ष की योग्यता पूरी बन चुकी है, बस थोड़ा एक छलांग लगाना बाकी है, एक स्टेप बाकी है, वो बचा हुआ था, उसके लिए उनको एक जन्म लेना पड़ा आखिरी, और वो काम प्रचार का करके शरीर छोड़ते ही मोक्ष में जाए, उनका दूसरा जन्म नहीं होगा। और वो जो सारी चीज़ें पढ़ा करके दूसरे लाइव मनुष्यों को सिखा देंगे, फिर उनमें से भी जो विशेष योग्यता वाला होगा और वो पिछले जन्मों में पिछली सृष्टि में तपस्या करके आया होगा, उसका भी फटाफट ब्रह्मा आदि का भी मोक्ष हो जाएगा, वो भी 4 वेद पढ़ लेगा, तो वो भी आसपास में ही है मोक्ष के। इस तरह जो मेहनत करता जाएगा उसका मोक्ष होता जाएगा। पर अगर इससे ज्यादा लोग उस योग्यता के अधिकारी हों तो उसको दूसरी पृथ्वी पे भेज देंगे। मान लो 25 लोग, हाँ 25 लोग, और सब के सब योग्य हैं और सब के सब मोक्ष के लिए तैयार है, बस एक छलांग मारनी है। तो 25 में से 4 को इस पृथ्वी पे बैठा देगा ईश्वर, अगले 4 को दूसरी पे, अगले 4 को तीसरी पे, अगले 4 को और चौथी पे। यहाँ तो लाखों पृथ्वी है और जीवात्माओं की संख्या भी असंख्य है। तो प्रत्येक पृथ्वी पर ईश्वर 4-4 ऋषि पैदा करेगा और उनको 4-4 वेदों का ज्ञान दे देगा, एक को एक वेद का ज्ञान दे देगा। हर पृथ्वी पर यही ज्ञान है, हर पृथ्वी पर यही बात, यही कानून है, यही राजा है, यही नियम है। सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना पाप है। दुनिया में सारी सृष्टि में कहीं चले जाओ, एक ही कानून है। चोरी करना अपराध है, दान देना पुण्य है, हर जगह एक ही कानून है। राजा भी वही है, प्रजा भी वही है, उनकी ट्रांसफर भी होती है यहाँ से उस पृथ्वी पर, उस पृथ्वी से इस पृथ्वी पर। मनुष्यों की, जीवात्माओं की ट्रांसफर भी होती है कर्मानुसार। जैसे कर्म करेंगे वैसी पृथ्वी मिल जाएगी। मान लिया इस जन्म में हम इस पृथ्वी पर हैं और हमने ऐसे कर्म किए जिन कर्मों का फल भोगने के लिए ये पृथ्वी सूटेबल नहीं है, कोई और पृथ्वी हमारे लिए सूटेबल है, तो मरने के बाद अगले जन्म में ईश्वर हमको इस पृथ्वी से उस पृथ्वी पे ट्रांसफ़र कर देगा। जाओगे, यहाँ जैसे बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, SBI में स्टाफ बढ़ गया और केरल में ज़रूरत है और बम्बई में स्टाफ ज़्यादा हो गया, चलो इसकी ट्रांसफ़र वहाँ करो, इसको वहाँ से उठा भेज के वहाँ भेज देंगे। तो ऐसे पृथ्वी से अलग अलग पृथ्वियों पर ट्रांसफ़र होती रहती है। ये व्यवस्था सारी ईश्वर करता है, वही जानता है, वही समझता है किसको कहाँ भेजना, कब भेजना, क्या फल देना, कब देना, कितना देना, कैसे देना, ये कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। ये सिर्फ ईश्वर के बस की बात है, वो समझ लेता है और वो करता है इस प्रकार से। तो ये कर्मदेह हो गए। तो इन कर्मदेह उन ऋषियों के बारे में कहते हैं न ही ते भोगाय प्रादुर्भूता किंतु वेद प्रकाशनम ही तेषां कर्म तस्मात् ते कर्मदेहा। तो वे जो 4 ऋषियों के शरीर थे वो भोग के लिए पैदा नहीं हुए थे, यानी उनका भोग भोगना मुख्य नहीं था, वो गौण था। किंतु वेद का प्रकाश करना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, प्रचार करना, वही उनका मुख्य कर्म था। इसलिए वो इस संसार में आए थे, इसलिए वो कर्मदेह कहलाएंगे।
अब ब्रह्मन जी की ये भावना इसमें है या नहीं है वो जाने। जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि वो ऐसा अर्थ कर रहे हैं कि कर्म प्रधान है तो ठीक है, और यदि वो ये मानते हैं केवल कर्म ही उनका था और भोग कुछ भी नहीं था, तो फिर इनकी व्याख्या गलत हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी जीवन मुक्त को भी भोग स्वीकार किया है। पिछले सूत्रों में जीवन मुक्त भी खाता पीता है, वो न अनर्थ ख्यापना वासना या अनर्थ ख्यापना, उस सूत्र में कहा था। खाता पीता तो है पर इतना भोग करते हुए भी उसको दोष नहीं हो रहा, उसका अगला जन्म नहीं होगा, तो भोग तो उसको भी, उसका भोग कौन है? ऐसे ही कर्म देह जो 4 ऋषि थे उनका भोग करना गौण था, ऐसा अर्थ लगाएंगे तो ठीक बैठेगा, वो न्यायपूर्ण है। फिर आगे पढ़ेंगे, मनुष्येतराणाम पशु पक्षादीनाम प्राणिनाम उद्भिज्जानाम वृक्षादीनाम च उपभोग देह। अब मनुष्यों से जो भिन्न है पशु पक्षी आदि, तो पशु हैं, पक्षी हैं और उद्भिज वृक्ष आदि हैं, इन सब प्राणियों का जो शरीर है ये उपभोग देह है। तो यहाँ पर भी वही अर्थ करेंगे, भोग प्रधान है, यहाँ भोग प्रधान है। कुत्ता है, सांप है, बिच्छू है, ये सब भी भोग प्रधान शरीर है, परंतु इसमें कर्म गौण है। कुत्ता भी काट खाएगा तो आप उसको डंडा मारेंगे, उसको अपराधी मानेंगे। और ये पुलिस वाले कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं चोर पकड़ने की, और वो पकड़वा देते हैं, तो उन कुत्तों को इनाम भी मिलता है। अगर उसका कर्म न माने तो इनाम पाएगा। कुत्ते का अपराध नहीं माने तो डंडा क्यों ठोका हो? डंडा ठोका तो मतलब अपराध माना ना। अपराध तो तभी होगा जब कर्म करने का अधिकार हो। तो कुत्ते, गाय, घोड़े आदि प्राणियों में भी कर्म करने की सामान्य छूट है, 2%, 4%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा इनमें बुद्धि नहीं, इसलिए कर्म करने के साधन भी नहीं, हाथ पैर भी नहीं दे रखे ईश्वर ने, वाणी भी छीन रखी है। जैसी मनुष्यों के पास वाणी है ऐसी कुत्ते आदि से छीन रखी। तो पशु पक्षी कीड़े वृक्ष आदि में कर्म गौण है और मुख्य जो है भोग करना प्रमुख है। तो अभी पीछे वृक्ष की बात चल रही थी, तो वृक्ष में फिर क्या माने? तो उसमें भोग बहुत ज़्यादा है, कर्म करना वैसी छूट नहीं है जैसी कुत्ते आदि में है। गाय घोड़े कुत्ते में 5% छूट है, वृक्ष में 1-8% है। वो क्या परसेंट है? वो बस खुद तो कुछ करता नहीं, बस खड़ा रहता है कि आओ फल खा लो, ले जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। उसके जीवन से थोड़ा बहुत परोपकार होता रहता है। फल वृक्ष वनस्पतियाँ हमको फल शाक सब्जी देते रहते हैं, अनाज देते रहते हैं, हम जाके ले लेते हैं। ऐसे तो घोड़े से भी सवारी हम ही करते हैं। घोड़ा कब आता है? कहता आओ जी आओ बैठो, मुझ पर सवारी कर लो। घोड़ा भी कहाँ देता है सवारी, वो तो हम उससे ले लेते हैं। कुत्ते से घर की रखवाली करवा लेते हैं। तो इन प्राणियों से हम जबरदस्ती लाभ ले लेते हैं, ऐसे वृक्ष से भी ले लेते हैं। तो परसेंटेज का फर्क होने पर भी उसको कर्म गौण मानेंगे, भोग प्रधान मानेंगे। तो वृक्ष में तो ज़्यादा से ज़्यादा भोग ही भोग है, कर्म की तो और भी थोड़ी छूट और भी कम है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये उपभोग देह कहलाएंगे पशु पक्षी वृक्ष आदि। तेषाम कर्माचरण असंभवात्। तो इनका कर्म आचरण असंभव होने से या बहुत गौण होने से ये कर्म देह नहीं है, भोग देह है। कर्म तो बहुत थोड़ा ही कर पाएंगे। विधि निषेध दृष्टिया पुण्य पाप कर्म अनुष्ठान असंभवात् तेतु उपभोग देहा। तो यहाँ पर असंभव न लिख करके गौण लिखना चाहिए कि विधि निषेध दृष्टि से उनके लिए कर्मों का विधान कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो पुस्तक पढ़ नहीं सकते। मनुष्य पढ़ सकता है, कुत्ते गधे तो पढ़ ही नहीं सकते। तो ईश्वर उनके लिए पुस्तक के रूप में ज्ञान नहीं देता, उसको जन्म से सिखाकर भेजता है। कुत्ते को, गधे को, गाय को, बकरी को, सबको जन्म से सिखाकर भेजा है तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना। हाँ, उनको स्वाभाविक जन्म से ही सिखा दिया कि तुम्हें ये करना और ये नहीं करना। तो उनका भी लेसन हो गया कि हमें ये करना और ये नहीं करना। तो विधि निषेध तो उनके लिए भी, उनकी पद्धति थोड़ी अलग है। फिर भी कर्म उनको बहुत गौण है, बहुत थोड़ी मात्रा में, और भोग प्रधान है उनके कर्मानुसार।
मनुष्याणाम उभय देह कर्म भोग देहा ते कर्म अपि कुर्वन्ति भोगम च अनुतिष्ठन्ति। तो मनुष्यों के जो शरीर हैं वो उभय देह कहलाते हैं। आप और हम मनुष्य हैं, हमारा उभय देह कहलाता है, क्योंकि ये कर्म भोग देहा, ये दोनों तरह का देह है। कर्म भी करते हैं, भोग भी भोगते हैं। तो वे कर्म भी करते हैं मनुष्य और भोग भी पूरा करते हैं। पैसे कमाना, खाना पीना, बंगला बनाना आदि आदि सारा सुख भी भोगते हैं और नए नए कर्म करते हैं। डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, वकील बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, पूरी छूट है। तस्मात् मनुष्या कर्म उपभोग देहा। इसलिए मनुष्य दोनों प्रकार का कर्म करने का भी और भोग भोगने का भी दोनों तरह का शरीर है। इसको उभय देह बोलेंगे। इसके दोनों कार्य प्रमुख हैं। तो सूत्र का अर्थ हुआ त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था। 3 प्रकार के जीवात्माओं की शरीरों की 3 तरह की व्यवस्था है। एक है कर्म देह, जिसमें कर्म की प्रधानता, भोग गौण 4 ऋषियों के। दूसरा उपभोग देह, मनुष्य ने पशु पक्षी आदि जीव जंतुओं के, वो उपभोग देह हैं। उसमें उपभोग की प्रधानता है और कर्म गौण है। और तीसरे उभय देह मनुष्यों के, इसमें दोनों मुख्य हैं, कर्म भी और भोग भी। इस तरह से समझना चाहिए। किंतु न किंचिदपि अनुशयिनः भाष्यम अनुशयः पुनर्जन्मार्थ पुण्य पाप संस्कारः तथा परशरीरावेश पराक्रमश्च यस्यास्ति सो अनुशयी। अनुशयी की बात करते हैं। अनुशय की व्याख्या करते हैं। अनुशय का मतलब पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए पुण्य पाप का संस्कार। जो हमने पुण्य पाप कर्म किए, उनके आधार पर हमको अगला जन्म मिलेगा। वो हम अपने कर्माशय साथ लेकर चल दिए मरने के बाद आत्मा। और पर शरीर में प्रवेश करने की शक्ति है जिस योगी की, वो भी अनुशयी है। तो मृतक आत्मा जो अगला शरीर धारण करने जा रहा है वो भी अनुशयी, और योगी भी अनुशयी जो दूसरे के शरीर में घुसने वाला है। तो ये तो हम मानते नहीं कि दूसरे के शरीर में घुस जाता है, इसको छोड़ देते हैं। और हम वो मान लेते हैं अनुशयी का अर्थ है जो अपने कर्म लेके चल दिया अगला शरीर प्राप्त करने के लिए। पिछला शरीर छूट गया, अगला अभी मिला नहीं, बीच में उसकी यात्रा चल रही है, उस जीवात्मा का नाम है अनुशयी। ठीक है। तस्य किंचिदपि तद्देहे कर्म वा भोक्तव्यम वा नास्ति। तो अनुशयी जीव जिस शरीर में बैठा है वहाँ न तो वो कोई कर्म करेगा न कोई फल भोगेगा, वो बेहोश पड़ा रहेगा चुपचाप। जैसे ईश्वर ने एक व्यक्ति को अगला जन्म देने के लिए उस आत्मा को किसी पिता के शरीर में डाल दिया। उदाहरण ले लेते हैं, चंडीगढ़ में किसी की मृत्यु हुई और ईश्वर ने हिसाब देखा इसको अगला जन्म देना चाहिए बेंगलोर में, और फलाने व्यापारी के शरीर में परिवार में उसको जन्म देना चाहिए, कर्मानुसार निर्णय कर लिया। तो उस आत्मा को चंडीगढ़ से उठा के बेंगलोर तक ले आया ईश्वर और उस व्यापारी के शरीर में डाल दिया। ये अनुशयी जीव है। अब वो अपने पिता के शरीर में पहुंच चुका है। इस शरीर में वो आत्मा ना कोई कर्म करेगा ना कोई सुख दुख भोगेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो सूत्रकार कह रहा है न किंचिदपि, उसको कुछ नहीं है, न भोग है न कर्म है, कुछ नहीं है, वो चुपचाप बेहोश पड़ा रहेगा। जैसे कोई एनेस्थीसिया डाल के ना बेहोश करके उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, तो वो कुछ चुपचाप पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। वो आत्मा इस तरह से क्यों नहीं वहाँ कर्म करता पिता के शरीर में, क्यों नहीं वहाँ सुख दुख भोगता, उसका उत्तर देते हैं यतो न स तद्देह अभिमानी स तु तत्र अनुशयी। क्योंकि वह उस शरीर का अभिमानी जीव नहीं है, उसका वो अपना शरीर नहीं, वो तो पिता का शरीर है। जब तक उसको अपना शरीर न मिल जाए
तब तक ना वो कर्म कर सकता है ना फल भोग सकता है। ठीक है ना, दूसरे की दुकान में आप व्यापार थोड़ी कर सकते, अपनी दुकान में कर सकते, अपनी तो अभी मिली नहीं, तो जब अपनी मिलेगी तब सुख दुख भोग लेना। अनुशयी भवति द्विविधा, अनुशयी भवति द्विविध, एकस्तु वृक्षादिषु स्थावर योनिषु। स्थावर योनिषु, तो अनुशयी दो प्रकार का होता है, एक तो वृक्षादि स्थावर योनियों में, तथा अन्यो मनुष्यादिषु जंगम योनिषु, और दूसरा मनुष्यादि में जंगम चलने फिरने वाले प्राणियों में। तो ये तो हम इसको मान नहीं गए, ठीक नहीं लगता हमको कि वो व्यक्ति किसी दूसरे के शरीर में घुस जाए, ये तो हम मान नहीं रहे, इसको छोड़ देते हैं। पहला वाला मान सकते थे, पहला वाला तो वृक्षादि शरीर में वो तो मान सकते हैं, दूसरा वाला भी जैसे आपने कहा क्या अभी तक जन्म होना है, हाँ वो ठीक है, पर ये तो योगी की बात करते हैं ना, योगी दूसरे के शरीर में घुसता है, उसको हम मना कर रहे हैं, वो नहीं होता। मरने के बाद आत्मा गया अनुशयी में, वो तो ठीक है। इस वाक्य में तो अभी तक योगी की बात नहीं, वो सारा अभी सार पढ़ेंगे ना आगे पीछे, सार यही निकलेगा, वो इसी की बात कर रहे हैं, योगी दूसरे के शरीर में घुस जाता है। ठीक है जी। तो मेरे विचार से समय हो रहा है, ये आगे लंबा हो जाएगा, आज इसको यहीं रोक देते हैं, फिर कल आगे पढ़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते।